मूल्यांकन। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के अंतर्गत हमने कुछ अर्थ और परिभाषा देख रहे थे, अर्थ परिभाषा देखी थी। उसके आगे देखते हैं। बेस्ले और कार्टराइट के मतानुसार मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया का वह अंग है जिसके द्वारा इस बात की जांच की जाती है कि एक निश्चित समय में शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई, बालक के व्यवहार में कहाँ तक अंतर आया और शिक्षक ने इस दिशा में कितने सहयोग दिया। अगली परिभाषा है टारगर्सन और एडम्स के शब्दों में मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना है। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया या सीखने के अनुभव के औचित्य की मात्रा पर निर्णय प्रदान करना है। मुफात के अनुसार मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और शैक्षिक उपलब्धि से अधिक कुछ और भी है। इसका संबंध छात्र के विकास से सबसे अधिक है। यह प्रक्रिया छात्र के विकास से उसकी भावनाओं, विचारों और क्रियाओं से संबंधित वांछित व्यवहार परिवर्तन के रूप में व्यक्त करती है। अगली परिभाषा है माइकेलिस के शब्दों में मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने की प्रक्रिया है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर मूल्यांकन में दो बातें प्रमुख रूप से दृष्टिगोचर होती हैं। अब दो बातें वो कौन कौन सी होती हैं? कल हमने इससे पहले हमने मूल्यांकन के बारे में पढ़ा था कि मूल्यांकन होता क्या है, कि हम जो भी उद्देश्य और लक्ष्य लेके चलते हैं, बच्चों को हम पढ़ाते हैं, उसके बाद में हम चाहते हैं कि उनमें किस तरीके का व्यवहारगत परिवर्तन आए। उस व्यवहारगत परिवर्तन को जांचने के लिए अलग अलग प्रकार के मूल्यांकनों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक प्रश्नोत्तर माध्यम से हम तुरंत मूल्यांकन कर लेते हैं अपने व्याख्यान का। एक होता है हम टेस्ट लेते हैं, हम वीकली टेस्ट ले सकते हैं, हफ्ते में साप्ताहिक रूप से 15 दिन का हो सकता है, या हम एक यूनिट टेस्ट लेते हैं, इकाई परीक्षा ले सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य मूल्यांकन है जिसमें आपने देखा है ये जो फर्स्ट टेस्ट होता है, हाफ ईयरली होते हैं, ईयरली होते हैं, ये सारे मूल्यांकन चलते रहते हैं। इसके अलावा और भी मूल्यांकन के कई सारे तरीके होते हैं, उनको हम जान लेते हैं कैसे कैसे हैं। तो पहला, इसमें उपरोक्त परिभाषाओं में मूल्यांकन दो बातें दृष्टिगोचर होती है। पहली, मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होता है, अतः शैक्षिक उद्देश्यों को निश्चित करने के बाद ही मूल्यांकन कार्य संभव है। यदि शैक्षिक उद्देश्य को पहले निर्धारित नहीं किया जाता है तो शिक्षण प्रक्रिया की सार्थकता एवं किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है इसका पता लगाना संभव नहीं होगा। तो सबसे पहले शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए। हम क्या चाहते हैं, बच्चों में किस तरीके का परिवर्तन चाहते हैं, हम क्या उद्देश्य लेके चल रहे हैं। तो उन उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद हम जब परीक्षा के द्वारा उनका मूल्यांकन करते हैं तब हमें पता चलता है कि बच्चा कहाँ तक उन उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ है। फिर है दूसरा, बालक में जिस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया है उसी प्रकार के परिवर्तन उसके व्यवहार में परिलक्षित हों, जिसके आधार पर यह अनुमान लगा लिया जाता है कि शिक्षण प्रक्रिया एवं बालक के सीखने के अनुभव कितने उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण हैं। आगे है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग मूल्यांकन के बारे में क्या कहता है? जो कि कोठारी आयोग है 1966 में, जो 1966 में जिसका निर्माण किया गया था शिक्षा में